गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? और बोर्ड विजिबल हो रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बस स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? थोड़ा सा लेट हो गया आज, क्योंकि दूसरे सर से लॉगिन करवाना पड़ रहा है इसलिए वो, है ना? हाँ, तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, बेटा ये 805590 का नाम क्या है? आ, नाम अपना कोई भी एंटर कर रहा है तो अपने नाम से एंटर करिएगा, नहीं तो मैं उसको रिमूव करना पड़ेगा फिर मेरे को, है ना? नाम चेंज कर लीजिए। किसी ने यदि नाम, स्टूडेंट का ही नाम होना चाहिए, है ना? नाम नंबर नहीं चलेगा, नहीं तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा फिर। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आई आस्क्ड डाउट पर्सनली, मेरा नाम क्या शो हो रहा है? उत्कर्ष। उत्कर्ष हो रहा है। किसी का नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। किसी का नहीं हो रहा होगा तो मैं बता दूंगा, है ना? ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? हाँ, चैट विजिबल है, बढ़िया है सब। चलिए, तो बिगनर बॉक्स कर लिया क्या? बिगनर बॉक्स दिया था क्या मैंने? बिगनर बॉक्स 3 वाला दिया था ना शायद से। हाँ, तो बिगनर बॉक्स 3 में है क्या कोई डाउट? बिगनर बॉक्स 3 में, बिगनर बॉक्स 3 में किसी को डाउट है क्या? सभी ने कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट सबका हो गया। किसी का कोई एक आध बचा हो तो आप मेरे से अलग से पूछ लेना, मेरे से अलग से उस पर डाल देना मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं, है ना? हाँ, फोर्थ वाला थोड़ा सा टफ जाएगा। कल वाला कौन सा क्वेश्चन था यार, भूल गया। हाँ, कल अच्छा वो एक क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन था। हाँ, वही 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 क्वेश्चन में ले रहा था, है ना? कल वाला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन था अपने पास 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 to the base 5 plus 25 to the power log of 36 to the base 5 plus 3 to the power 4 upon log of 9 to the base 7, है ना? ये वाला था क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 710 नहीं, 710 नहीं है। नमस्ते वैभव। हाँ, 1970, 1970 इज द करेक्ट आंसर, 1970। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि आप ध्यान से देखो ना, देखो तीनों टर्म क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट है। मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब लॉग की जब भी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करो ना, देखो दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी तो ठीक है, जो यूज करनी है वो तो करनी है। उसके अलावा भी क्या, जैसे आप दो तीन चीजें आप सॉल्व कर लोगे ना, दो तीन चीजें, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको। तो जैसे क्या है कि आप यदि लॉग की प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व करो ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या है कि तीन प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें अपना एक तरफ लॉग है और दूसरी तरफ लॉग नहीं है। तो कभी भी आपका आंसर यदि वैल्यू की फॉर्म में आ रहा है तो आप समझ जाओ तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी थी आपके पास? जैसे एक तो लॉग ए ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? 1। इसमें इधर लॉग है, इधर लॉग नहीं। दूसरी जो थी लॉग 1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 0 थी। इधर लॉग है, इधर लॉग नहीं है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी तो पावर वाली, ए टू दी पावर लॉग ऑफ ए वाली जो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास? ए टू दी पावर लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, इसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी में क्या है आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इधर भी लॉग है, उधर भी लॉग है, दोनों साइड लॉग है। लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी। मतलब बाकी प्रॉपर्टी लॉग को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें आपके दूसरी साइड से लॉग हट जाता है। तो कभी भी आपके आंसर में यदि लॉग हट गया तो मान के चलिए कि लास्ट में तो ये तीन प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी लगनी लगनी है आपके पास। ठीक है, पावर में लॉग सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दिस वन। जैसे ये सब में पावर में लॉग आ जाए तो आपके पास यही तरीका। ठीक है, चलिए तो तीनों केसेस को मैं अलग अलग लेके सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से सबको याद हो गई होगी। ठीक है, नहीं याद हो तो एक दो बार रोज डेली 2-3 बार रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 81 टू द पावर, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। ठीक है, हर स्टेप में एक प्रॉपर्टी लग रही है, राइट। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये और ये सेम चाहिए बेसिकली, तो ये और ये सेम इजीली हो सकता है। यहाँ पे 3 है और इसको भी मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो आप इसको 81 बनाओ या इसको 3 बनाओ। ऑब्वियसली इसको 3 बनाना ज्यादा आसान है इसको 81 बनाने की जगह। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हो, टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 लिख सकते हो। तो 3 टू द पावर 4 इधर शायद लिखेगा नहीं, इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 हो गया। ठीक है, इस 4 को क्या करना था, इधर लेके जाना था। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टू द पावर लॉग 3 5 पावर 4 और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 4। 3 लॉग 3 हट जाएगा, ये आ जाएगा 5 टू द पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? सेकंड वाले में क्या है, 25 टू द पावर, सेकंड वाले में है आपके पास 25 टू द पावर लॉग ऑफ 5 बेस पे 36। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 25 है 5 है, अगेन इसको सेम बनाना है। मतलब आप टारगेट देखो कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं नंबर्स को मैनिपुलेट करूंगा। तो दोनों को सेम करने के लिए ऑब्वियसली इसको 25 की जगह इसको 5 बनाना आसान है, तो वही सेम 5 का स्क्वायर कर दिया, लॉग ऑफ 36 ऑफ 5 कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 टू द पावर 2 लॉग ऑफ 5 ऑफ 36। और बिल्कुल पहले की तरफ 36 को पावर में ले लेंगे तो 5 log 5 ऑफ 36 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 5 log 5 हटा के ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ तक, इन दो नंबर्स में किसी को डाउट है क्या? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, थर्ड वाले में 3 टू द पावर 4 अपॉन, थर्ड वाला देखना थोड़ा सा, थर्ड वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। 3 टू द पावर 4 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 7। ठीक है, इसको ऊपर लेंगे, इस 4 को यहीं रहने दें, इसको ऊपर लेंगे, इसको ऊपर लेंगे तो 3 टू द पावर 4 लॉग ऑफ 7 टू द बेस 9। ये स्टेप समझ में आएगी नहीं? इस बार स्टेप में किसी को डाउट है कि नहीं? नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आप क्या करेंगे, 9, अब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो या तो इसको 9 बना लो या इसको 3 बना लो, दो तरीके हैं। कोई भी एक चीज जो आपको इजी लगे, जो अपने दिमाग में आता है ना वो करो, आपको है ना, फिक्स मत चलो, दिमाग से काम करो। 9 है 3 है, तो इसको इसको 9 बना लेते हैं, 2 को अंदर ले, या 9 को 3 स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, 3 पावर लॉग 4 7 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर यदि अपन लिखेंगे, 3 स्क्वायर यदि अपन लिखेंगे तो अब 2 जब आगे जाएगा तो आगे कैसे जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो आगे अपॉन में जाएगा तो 3 टू द पावर 4/2 लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3 होगा। आई कि नहीं वाली बात समझ में है? ये वाली बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, ये हो गया 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इसकी पावर में ले जाएंगे तो 3 टू द पावर लॉग 3 ऑफ 7 स्क्वायर हो जाएगा, 3 लॉग 3 हट जाएगा, ये आ जाएगा 7 स्क्वायर। ठीक है, बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। एक एक स्टेप मैंने लिखी है। अब ये मत पूछना कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, सेकंड वाले में 36 की जगह 25 ले सकते हैं ना, 36 की जगह 25 कैसे लोगे बेटा? हाँ हाँ हाँ, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो सही है, वो चलेगा। जैसे वो वाली प्रॉपर्टी यदि आप यूज कर रहे हो, दैट इज आल्सो गुड। 25 36 को इधर ले गए, 25 को इधर ले गए, 25 को 5 स्क्वायर कर दिया, वो चलेगा, दैट इज फाइन, है ना, वो चल चल जाएगा। और कुछ डाउट है किसी को?
1970 करेक्ट आंसर 1970। वो प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, देखो मान लो मेरे दिमाग में कोई और प्रॉपर्टी है, आपके दिमाग में इसमें भी हो सकता था, जैसे 81 और 5 को इंटरचेंज कर लेते हैं, 5 को यहाँ पे ले जाते हैं, 81 को यहाँ पे ले जाते हैं, वो भी अपन कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी में वो चलेगा, है ना। दिस इज नॉट द यूनिक पॉसिबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरे को लगा, वो मैंने कर लिया उसको, है ना, बस स्टेप प्रॉपर्टी से कर दिया, ठीक है, राइट। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अभी आज क्वेश्चन ही करने हैं अपने को। आर्यन नारायण लॉग का शुरू की 5 प्रॉपर्टी आएगी, शुरू की 5 प्रॉपर्टी। 1/1 plus log of BC to the base A plus 1/1 plus log AC to the base B plus 1/1 plus log of AB to the base C। इधर ना क्वेश्चन तो पूरा इधर ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको लिखना है अपने को एक तो, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक है ना, सेकंड है log of 17 to the base 8 upon log of 23 to the base 9 minus log of 17 to the base 2 root 2 upon log of 23 to the base 3 is equals to, क्वेश्चंस करते जाइएगा, क्वेश्चंस ही करने वाला आपको। सही है पुष्कर, वेरी गुड। पुष्कर का सही है, यशस्वी ग्रोवर का सही है, अर्णव सोनी का सही है, वैभव दूत का सही है, अनामिका गर्ग का सही है। चलिए पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहले ये दोनों पढ़ लें सब बच्चे। हाँ विधान सेकंड वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है प्रथम, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें मतलब आप देख लेना प्रॉपर्टी जो लगाई है, मतलब प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, स्टेप्स चलेगी, स्टेप्स तो चेंज हो सकती है विधान, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रथम सॉरी प्रथम, अर्णव सही है सेकंड वाले का भी, रूपांशु पहले का सही है, नैतिक का सही है, दिव्यम का सही है। सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूँ, log of 17 to the base 8 है अपॉन log 23 to the base 9 माइनस log 17 to the base 2 root 2 अपॉन log 23 to the base 3, है ना। 17 8 23 9 17 2 root 2 23 और 3।
दिव्यांशु क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आंसर समझ नहीं आया? दिव्यांशु क्या चीज नहीं आई समझ में? मतलब अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? अभी बताऊंगा मैं, नहीं समझ में आया तो आप वेट करो, जब मैं बताऊंगा तब समझ लेना बेटा। हाँ नामिका सही है, सेकंड का आंसर। वैभव दूत का भी सही है सेकंड का। आदित्य त्रिपाठी का सही है सेकंड का। आयुष खेलवाल का भी सही है। विधान फर्स्ट का आंसर एबीसी की फॉर्म में नहीं आएगा, वैल्यू चाहिए। अंशिका जाजू का सही है। दोनों आंसर जो है वैल्यू की फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में आंसर नहीं आएंगे। पीयूष राय आंसर लॉग की फॉर्म में नहीं आएगा, आंसर दोनों का वैल्यू आएगा। इसने अग्रवाल का सही है, अल्बिना का सही है, आसिम का सही है। अल्बिना सही है सेकंड का। हाँ अल्बिना सेकंड का सही है, मैंने बोला ना। भू व्यास का सही है सेकंड का। ठीक है चलिए फर्स्ट वाला बताता हूँ मैं। वह बच्चों का ट्राई 1 मिनट और दे दें। हाँ आदित्य त्रिपाठी फर्स्ट का 1 सही है। ईशान फर्स्ट का 1 सही है। ईशांत सोनी का सही है। हाँ मन विजिबल है। चयान का 1 सही है। निर्भया निर्भय का सेकंड का नहीं, निर्भय सेकंड का गलत बता रहे। पुष्कर सेकंड का सही है। आयुष पटेल का सही है। जलज किसका आंसर बताया? ये फर्स्ट का बताया सेकंड का बताया तुमने? हाँ विधान सही है फर्स्ट का। वासु सोनी हाँ सही है। नहीं सेकंड का गलत बताया जलज। गर्व ये किसका आंसर है? फर्स्ट का है कि सेकंड का है? गर्व सिंह फर्स्ट का बताया कि सेकंड का बताया? हाँ फर्स्ट का 1 सही है। ठीक है चलिए अब इधर देख लीजिए, फर्स्ट वाला देख लीजिए जिन बच्चों का नहीं हुआ है। एक बार फर्स्ट वाला बता देता हूं मैं, है ना। देखो अब फर्स्ट वाले में अब आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इधर समझ लीजिए। देखो फर्स्ट वाले में एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है। ठीक है तो बेस डिफरेंट है तो अपन बेस सेम करते हैं। बेस सेम कैसे करेंगे? बेस सेम करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो इसको अपॉन में लेके जाओ। अपॉन में ले जाऊंगा तो ये बेस में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है एसी इधर आ जाएगा, बी इधर जाएगा, लेकिन फिर भी तीनों के बेस अलग अलग हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक नया बेस बनाते हैं। क्योंकि मुझे बेस ए भी नहीं चाहिए, बी भी, सी अलग अलग बेस चल रहे हैं, तो अपन क्या कर लेते हैं कि अलग बेस बनाते हैं। तो फिर एक प्रॉपर्टी आता है बेस चेंजिंग वाली प्रॉपर्टी, log b to the base a को क्या लिखते थे अपन? log b अपॉन log of a। फिर यहाँ पे कोई सा भी बेस अपन लगा सकते थे, याद है कि नहीं वाली प्रॉपर्टी? ठीक है चलिए बस वो प्रॉपर्टी मैं अब तीनों जगह लिख रहा हूँ, है ना। 1/1 प्लस लॉग ऑफ बी सी अपॉन लॉग ए। बेस कुछ भी लगा दो, आपकी इच्छा हो जो लगा दो, लेट से 10 लगा देता हूं मैं तो फिर कंफ्यूज हो गया। प्लस 1/1 प्लस लॉग ऑफ ए सी अपॉन लॉग बी। फिर 10 बेस लगा दिया मैं। ठीक है प्लस 1/1 प्लस लॉग ऑफ ए बी अपॉन लॉग सी। फिर 10 बेस लगा दिया। ठीक है यहां तक एलसीएम ले लिया लॉग ए, और वो एलसीएम लेके ये ऊपर चला गया। जैसे यहाँ पे लॉग बी एलसीएम लिया वो ऊपर चला गया, जैसे लॉग सी यहाँ पे लिया वो एलसीएम लेके ऊपर चला गया। ठीक है अब मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, बेस सब जगह सेम चल रहा है। लॉग ए अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी सी, प्लस यहाँ पे लिखा लॉग बी अपॉन लॉग बी प्लस लॉग ए सी।
प्लस लॉग सी अपॉन लॉग सी प्लस लॉग ए। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? स्क्रीन ब्लर हो रही है यार, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है। बोर्ड विजिबल हो रहा है कि नहीं? बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ विजिबिलिटी में? बोर्ड में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। विजिबल है ना बेटा? विजिबल हो रहा है? विजिबल है। एक बार जिसको नहीं हो रहा तो वो दोबारा से कर लो साइन इन साइन आउट, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। बीच बीच में हो जाता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी लगा दे। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी लगा दे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग ए बी सी। यहाँ पर आएगा लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये बी आएगा, सॉरी बी आएगा, लॉग ए बी सी। और यहां पर भी आएगा लॉग ए बी सी, लॉग ए। यहां तक किसी को डाउट है क्या? हाँ कर सकते हो बेटा, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो हर केस में। वन को भी लॉग के फॉर्म, हाँ वो भी सही है वैभव, वो भी सही है। एक ऑप्शन जैसे वैभव ने बताया वो भी सही है कि इस वन को आप लॉग ए टू द बेस ए लिख लो, इसको लॉग बी टू द बेस बी लिख लो, लॉग सी टू द, चलेगा, वो भी चलेगा आपके पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लॉग एबीसी एलसीएम आ गया, लॉग एबीसी एलसीएम आ गया, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और अपॉन में आपके पास आ गया लॉग एबीसी। ऊपर वापस से प्रॉपर्टी लग रही है, log a प्लस log b प्लस log c को क्या लिख सकते हो आप? log abc लिख सकते हो, तो log abc लिखेंगे तो log abc अपॉन log abc इक्वल्स टू 1 आ गया। कोई डाउट है किसी को? log a प्लस को log bc को प्लस कर सकते हैं, log abc। हाँ सही है, अमन पौने का सेकंड का आंसर सही है आपका। ठीक है, चलिए सेकंड वाला ट्राई करिए, सेकंड वाला ट्राई करिए। बेस कुछ भी मान सकते हो बेटा, जब क्वेश्चन में अपने पास बेस पे एक्चुअली जैसा अपन ने माना था तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, आप 10 मानो 20 मानो, है ना, कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा एलसीएम लिया है, एलसीएम मुझे पता था, एक स्टेप डायरेक्ट कर दी ना तो वहीं पे दिमाग, बोले बच्चों का दिमाग वो हो गया, सुन, एक स्टेप डायरेक्ट करिए मैंने, यहाँ पे लॉग एलसीएम लिया है और फिर लॉग ए को ऊपर लिखा। ठीक है, कभी ऐसी हो, देखो कैलकुलेशन की बात रहती है ना, तो आप खुद से एक स्टेप लिख लो ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मूव तो करना पड़ेगा ना। अब एक स्टेप बस मैंने यहाँ पे, आप एलसीएम लेते तो लॉग यहाँ पे आता अपॉन लॉग, है ना, वो स्टेप में बीच में खा गया। ठीक है, एलसीएम लेके लिखोगे तो ये आ जाएगा। और कौन सा पूछ रहे हो जलज? तो कौन सी वाली स्टेप? मैं नंबरिंग कर देता हूँ स्टेप की। 3 स्टेप है क्वेश्चन, वो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। बताओ कौन सी स्टेप में डाउट है? नहीं ईशान, सेकंड का 1/2 नहीं है, सेकंड का 1/2 नहीं है। स्टेप नंबर बता दो कौन सी, हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा एक बार आप सोचोगे ना तो अपने आप, मतलब 90% चीज तो ऐसी है कि क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड वाला, फर्स्ट जिसका हो गया हो, सेकंड भी काफी बच्चों ने कर लिया था वैसे, जिसका सेकंड हो गया हो मैं एक थर्ड क्वेश्चन और लिख देता हूँ, बाकी बच्चे सेकंड वाला ट्राई कर लीजिएगा। और जिसका सेकंड हो गया उसके लिए मैं एक थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। थोड़ा सा अभी भी चलो इजी ही चलाते हैं ना, फिर इसके बाद वाला थोड़ा सा, log of a to the base, ध्यान से लिख लेना, मैं इसको बोल भी दूंगा, पावर का खेल है पूरा, a b पावर -1 c पावर -2 होल पावर 1/3 अपॉन a पावर -1 b पावर -2 c पावर -4
to the power 1/6 plus log of b to the base a square upon log b square to the base root a. वासु सोनी ये किसका आंसर बताया तुमने? -0.05 सेकंड का नहीं वासु, सेकंड का गलत बता रहे हो फिर तो। सेकंड का आंसर ये नहीं है। हाँ नैतिक, नैतिक सही है सेकंड का। ईशांत सोनी ये 1 नहीं, इस 1 तो किसी का भी नहीं है ना? हाँ अक्षर सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर लिख देना उसमें, अब 2 क्वेश्चन है ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड, तो किसका आंसर बता रहे हो वो लिख देना एक बार। हाँ यशोधरा सही है, सेकंड का आंसर 0। हाँ दिव्यांशु सेकंड का सही है, हिमांशु सही है सेकंड का। प्रथम नहीं 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 नहीं, प्रथम गलत है। आयुष पटेल सही है। दानिश, दानिश किसका आंसर बताया ये आपने? पार्थ नीमा सही है। नहीं दानिश, फिर सेकंड वाले का तो गलत है। दिव्यम नहीं सही, गलत है। हाँ जगत सही है। वैभव थर्ड वाले का नहीं, वैभव वेदांत वीडियो ऑफ रखो बेटा। वेदांत चलिए सेकंड का 0 आ रहा है, मैं सेकंड वाला बता देता हूँ एक बार, फिर थर्ड वाला अपन करते हैं, है ना? सेकंड में ठीक है, अब सेकंड वाला देख लीजिए, टाइप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में देखो 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 रूट 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है।
तो अब सेम बनाने के लिए मैंने क्या सोचा, 23 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2√2 है, तो या तो मैं इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करूं और या इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करूं, या मैंने सोचा 8 को, यदि आप सभी को याद हो तो 8 को आप 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई सबसे अच्छा तरीका और सबसे इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है कि इसको मैं लिख लेता हूं 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे 23 और 9 को मैं लिख लेता हूं 3 स्क्वायर 9, ठीक। और इसको कुछ मत करो, इसको ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं, माइनस लॉग ऑफ 17 टू द बेस 2√2 आ गया अपॉन यहाँ पर आ गया log 23 ऑफ बेस 3 आ गया। 9 को 3 स्क्वायर लिख लिया और 8 को 2√2 का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद इस 2 को आगे ले जा सकता है, ठीक है, तो आगे जाके कितना होगा, ये 2 आगे जाके कितना होगा 1/2 हो गया, log ऑफ 17 2√2 हो गया, और ये 2 भी आगे जा सकता है, ये आगे जाके 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 23 टू द बेस 3 माइनस यहाँ पर आ गया log ऑफ 17 टू द बेस 2√2 और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 23 टू द बेस 1/2 से 1/2 कैंसिल, दोनों बिल्कुल सेम टर्म है, माइनस है तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको, जीरो। कोई डाउट है किसी को, रुचिता 1/2 क्यों हुआ, कहां पे बेटा, प्रॉपर्टी है बेस की पावर जब आगे जाती है, देखो फिर प्रॉपर्टी भूल गए, अभी तो लगाई थी पिछले क्वेश्चन में इतनी बार, इस 2 को जब मैं आगे लेके जाता हूं तो ये रेसिप्रोकल में आगे जाती है, ये 2 रेसिप्रोकल में आगे जाती है, यहाँ की पावर डायरेक्ट आगे जाती है, प्रॉपर्टी है ना, एक साइड में लिख के रख लो तो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी में यूज करा है। उत्कर्ष सही है, अनामिका सही है, उत्कर्ष का सही है, अनामिका का सही है, स्पर्श नहीं, स्पर्श गलत है, सौरभ सिंह गलत है, अमन पवानीकर गलत है, अक्षत दशोरे का सही है, अर्णव सोनी का भी सही है, नैतिक का भी सही है, आयुष नहीं, आयुष गलत है, स्नेहा गलत है, दानिश गलत है, ईशांत सोनी गलत है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a by b कहाँ की बोल रहे थे, नहीं इसमें नहीं चलेगी बेटा, यदि कोई इसमें पूछा था किसी ने log a माइनस log b की बोला था तो इसमें बता दो, इसमें log a माइनस log b लगेगा, इस वाले में नहीं लग सकता log a माइनस log b। राजश्री पाटिल गलत है, दिव्यांश सिंह सोलंकी नहीं, गलत है, वैभव दूत गलत है, निर्भय गलत है, प्रथम सकुजा गलत है, बल्कि थर्ड वाला तो और इजी है, लेकिन थर्ड में बस ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है पेशेंस से करने का है, थर्ड क्वेश्चन का जिसका आंसर सही आएगा मतलब वो पेशेंस से कर रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा। अनीशा जैन का सही है, क्वेश्चन सबसे इजी थर्ड वाला ही है करने में देखा जाए तो, बस ये है कि वो पेशेंस से करने वाली बात है, किसी ने सही से कहा होगा। डेनियल गलत है, आयुष पटेल गलत है, तानिश पाटीदार गलत है, राशि पाटिल गलत है, ईशान सोनी गलत है, समर्थ गंगरादे का सही है, समर्थ गंगरादे सही है, राजश्री पाटिल गलत है, स्पर्श व्यास का सही है, स्पर्श व्यास का सही है। क्वेश्चन तो विजिबल हो रहा है ना सबको क्लियरली, पावर थोड़ी सी ऐसी है उसमें, मेरे ख्याल से पावर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिव्यांशु कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वेट कर लिया करो, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आया मेरे को पता होगा वो नहीं आया, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, आई विल एक्सप्लेन। मोहित माली गलत है, हाँ पुष्कर तुमने तो बता दिया था कितना आया था, पुष्कर तुम्हारा आंसर कितना आया था, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है, तुम्हारा देखा नहीं, पुष्कर गलत है तुम्हारा आंसर, रूपांशु गलत है, ईशान सोनी गलत है, दिव्यांश सिंह सोलंकी का सही है, दिव्यांश सिंह सोलंकी। चलिए इसको देखते हैं,
जबकि थर्ड वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है रिलेटिवली ज्यादा आसान था, मतलब यूं कंसेप्ट वाइज और कैलकुलेशन वाइज पेशेंस वाली बात है थोड़ी। चलिए इस 1/3 को अंदर ले जाता हूँ, 1/6 को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। पहले इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, उसको अलग से करते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा लॉग ऑफ a पावर 1/3, b पावर -1/3, c पावर -2/3 अपॉन a पावर -1/6, b पावर -2/6 and c पावर -4/6 a बेस, ठीक। 2/6 मतलब 1/3 होता है, यहाँ पे b पावर -1/3, यहाँ पे b पावर -1/3, ये दोनों कैंसिल, -2/3 -4/6 सेम है, ये दोनों भी कैंसिल, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, मेरे पास बचा लॉग ऑफ a पावर 1/3 अपॉन a पावर -1/6। एक रूल आपको याद है, पावर को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। लॉग a पावर 1/3 प्लस, निर्भय सही है, ठीक है। इस वाली टर्म में किसी को डाउट है क्या? अभी जो फर्स्ट टर्म मैंने सॉल्व करी है 1/2 लाया है, इसमें किसी को डाउट है क्या? अब आंसर मत लिखो, अब आंसर मत लिखो, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसी को डाउट हो तो बताओ, फर्स्ट वाली टर्म जो मैंने सॉल्व करी है, आंसर मत लिखो आदित्य त्रिपाठी, नाउ टाइम इज ओवर आंसर लिखने का। चलिए अब सेकंड टर्म में बता देता हूं, ठीक है। सेकंड टर्म में बताऊंगा तो प्लस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी एक काम करता हूं, पहले मैं इसको लॉग ऑफ a स्क्वायर b अपॉन लॉग ऑफ रूट a को a पावर 1/2 लिख सकते हैं, b स्क्वायर a पावर 1/2 b स्क्वायर, रूट a को a पावर 1/2 इज इक्वल टू, इस वाले को लिखता हूं, इस वाले बताते जाना क्या क्या लिखना है। ये 2 आगे जाएगा, क्या लिखेंगे इसको? 1/2, ये वाला 2 अपॉन, ये 2 आगे जाएगा, डायरेक्ट लिखना है इसको 2, और ये 1/2 आगे जाएगा तो क्या लिखेंगे? अपॉन में 1/2। आई की नहीं बात समझ में? ध्यान से समझ लेना पहले एक बार, खुद से दिमाग लगा के। 2 डायरेक्ट आगे गया और ये 1/2 कैसे जाता है आगे? अपॉन में जाता है, तो ये अपॉन में 1/2 है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बेटा आंसर मत लिखो, मैंने बोला ना, अब सॉल्यूशन समझ लो। अब आदित्य मनी डाउट है क्या कुछ? क्या डाउट है आदित्य, बोलो। हेलो सर। हैं? हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है मेरे को। सर, जैसे 1/2 का भी रेसिप्रोकल होता था ना जाने से पहले। हाँ सर यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में 1/2। हाँ, बोलो। आप तो इस 2 को भूल जाओ, आप तो इसको भूल जाओ, इस 1/2 को जब आप आगे लेके जाते हैं, आप तो ऐसे देखो, आप जब इस 1/2 को आगे लेके जाओगे, 1/2 को रेसिप्रोकल में लेके जाओगे ना, तो रेसिप्रोकल में लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे? ये होता है ना रेसिप्रोकल किसी नंबर का,
क्या वो आया कि नहीं समझ में? आदित्य मनी आ गया? ठीक है। रेसिप्रोकल का हो गया ना, उसमें क्या हो गया, मतलब आप एक्चुअली उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, जैसे ही कुछ फ्रैक्शन में आ जाता है उसका रेसिप्रोकल नहीं समझ में आ रहा आपको। अरे बहुत सिंपल सी बात है, 1/2 को आगे लेके जाना तो 1/2 लिखता, 1/2 को रेसिप्रोकल में आगे लेके जाना तो 1/1/2 लिखोगे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? ये यहां से हो गया कैंसिल, ठीक। बस तो कितना बच गया अब आपके पास, यहाँ पे आ गया 1/2 और नीचे आ गया, ऊपर 1/2 आ गया और नीचे 2 4 आ गया, सो दैट बिकम 1/8। फर्स्ट वाले की वैल्यू 1/2 आई थी, दूसरे वाले की वैल्यू 1/8 आई थी, एलसीएम ले लो, 4 + 1 = 5/8 आया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले फिर अपन, लिख लिया उसको, 1 मिनट लिख लेता हूँ, 1 मिनट लिख लीजिए जल्दी से, टाइम दे देता हूँ मैं, लिख लीजिए। ये वाली चीज समझ लेना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है भाई कोई, आप तो सीधा सीधा एक चीज सोचो ना, आप ये जो है ऊपर 1/, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है तो 1/2, 1/2 लिखा हुआ है तो 1/1/2, अपॉन का अपॉन भी तो हो सकता है कि नहीं, अपॉन का अपॉन भी तो होता है, बस। थोड़ी सी अब रूट में, रूट की थोड़ी सी वैसी वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं। 5 to the power log of 1/5 of 1/2 प्लस log of, या टफ हो जाएगी क्या ये वाली? नहीं हो जाएगी, इसे कर लेना ट्राई थोड़ा सा। √2, मतलब लगानी तो प्रॉपर्टी है, बस अब नंबरों का खेल है, नंबर्स थोड़े से टफ हो जाएंगे। दिख तो रहा है ना? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है। रीड कर देता हूं इसको। 5 की पावर ये है, 5 की पावर लॉग बेस में 1/5, 1/2 यहाँ पर आएगा, प्लस लॉग बेस √2 है, 4/√3 + √7, प्लस लॉग बेस में 1/2 है, 1/10 + 2√21, है ना? फिर से रीड कर देता हूँ। 5 की पावर लॉग बेस 1/5, 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ, 1/5 पूरा बेस में, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, प्लस लॉग √2 बेस में है, 4/√3 + √7, प्लस लॉग बेस में 1/2 है, 1/10 + 2√21। हाँ 5 की पावर है बेटा, विधान ये पूरा है ना, फोर्थ क्वेश्चन में ये पूरा 5 की पावर में लिखा हुआ है ना, ये पूरा 5 की पावर में लिखा हुआ है ऐसा। आंसर इंटीजर की फॉर्म में आएगा, है ना? आंसर लॉग की फॉर्म में नहीं देना आपको, आंसर शुड बी एन इंटीजर।
नहीं उत्कर्ष, नहीं आसिफ। चलो मैं देख रहा हूं, जिसका आंसर आ जाएगा सही उसका नाम लूंगा बस। सबका देख रहा हूं मैं, जिसका सही आएगा उसका नाम दे दूंगा मैं। अभी तक सही नहीं दिखा है मेरे को किसी का भी। सौरभ सिंह बाघेल का सही आया है, सौरभ सिंह का सही है, आसिम का भी सही है, और समर्थ गंगरादे, तीनों का सही आया। आदित्य सिंह का भी सही आया, आदित्य त्रिपाठी का भी सही है, आदित्य त्रिपाठी का सही है, आदित्य सिंह का सही है। देख लिया मैंने, अर्णव सोनी गलत है आंसर। अर्णव, देख लिया मैंने अर्णव। अर्णव सोनी वो सही है, लास्ट में जो तुमने बोला ना कि लास्ट वाला आंसर सही था तुम्हारा, अर्णव सोनी। पुष्कर गुप्ता गलत है, ईशान सोनी का गलत है, ईशान का गलत है, अंशिका जाजू का भी गलत है। डेनियल सिंह का भी गलत है। दिव्यांशु लसूरकर का भी गलत है। अरवास का सही है, अरवास का सही आंसर है, अरवास। अक्षर सेकंड का अलग से कैसे निकालते? सेकंड और थर्ड तो एक साथ ही निकलेगा, अलग से सेकंड टर्म की वैल्यू निकल नहीं सकती। सेकंड को आप थर्ड के साथ जब तक लोगे नहीं वैल्यू निकलेगी। तुम बोल रहे हो फर्स्ट सेकंड का आ गया, थर्ड वाले टर्म नहीं है। नैतिक का सही है, अलविना गलत है। अंशिका जाजू अब सही आया तुम्हारा आंसर। यशोधरा तोमर का सही आया है, रूपांशु पाटीदार का सही आया है। अक्षर सेकंड की वैल्यू वन कैसे होगी? यश पोरवाल का सही। चलिए ठीक है, अब करते हैं डिस्कस, है ना। अब टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं चैटिंग बंद ही कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ईशान सोनी का सही है, अरवाज सही है बेटा, अरवाज मैंने बता दिया। चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये तो ठीक है, चलो आप पहले क्या हो रहा है कि हर टर्म को अलग अलग ट्राई कर लो,
है ना। अच्छा एक चीज और, अब यदि इतने सारे क्वेश्चंस में आपने अब एक चीज नोट करी हो, एक चीज आपने कैलकुलेशन से ऑब्जर्व करी हो, तो एक पॉइंट आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है कि आपका आंसर लॉग में इंटीजर कब आता है या लॉग कब हट रहा है। जैसे मान लो कि लॉग में यदि मेरे पास बेस 2 है, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा, यहाँ पे 9 लिखूंगा, यहाँ पे 11 लिखूंगा, इसको मैं आगे सोल्व नहीं कर सकता। सोल्व मतलब आगे ज्यादा से ज्यादा 9 को आप 3 स्क्वायर लिख लोगे, लेकिन आंसर लॉग की फॉर्म में आएगा। इसका आंसर इंटीजर कब आएगा, इंटीजर हुआ या फ्रैक्शन में हुआ, मतलब लॉग कैसे हट सकता है। लॉग हटने का एक ही तरीका है कि यहाँ वाली जो वैल्यू है वो 2 की पावर की फॉर्म में मेरे पास है, तब लॉग हट सकता है। 2 की पावर मतलब जो भी बेस है, यहाँ वाली वैल्यू बेस की पावर की फॉर्म बने तब मेरा लॉग हट सकता है ना। अब भले वो जो भी बने, फ्रैक्शन में बने, जैसे log 2 है, आपने √2 लिख दिया, ठीक है, √2 को 1/2 करके 1/2 आगे लिख सकते हैं, तो log हट जाएगा, है ना। यहाँ पे log 2 ऑफ √2 की जगह आप 4 लिख दो, 8 लिख दो, 2√2 लिख दो, आप 16 लिख दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अपने पास इंटीजर आ जाएगा। तो कुल मिला के एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप कि यदि आपको log की फॉर्म में आंसर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर तभी आ सकता है, या इंटीजर या log तभी हटेगा जब ये नंबर इस नंबर की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, नहीं तो वो पूरा इंटीजर नहीं दे सकता, पूरा लॉग की फॉर्म नहीं रख पाएगा, है ना। चलिए तो अब इसमें अपन वही देखते हैं। एक काम तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि 5 की पावर 1/5 है ना, और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/5 को 5 की पावर -1 लिखते हैं। इसको अलग से सॉल्व कर लो आप, इसको अलग से सॉल्व करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 1/5 को 5 की पावर -1 लिख सकते हैं और 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट। इसका माइनस आगे आएगा, इसका माइनस रेसिप्रोकल में जाएगा, तो उसको -1 अपॉन -1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास log 2 टू द बेस 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो दैट्स व्हाई इसको यदि मैं अब सॉल्व करूंगा तो 5 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस आ जाएगा, और 5 और 5 सेम है, तो ये इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है इन दोनों में कि एक तो ये तो क्लियर है, देखो ये 2 की पावर तो नहीं बनेगा, ये 2 की पावर तो नहीं बन सकता, है ना। ये भी 2 की पावर नहीं बन सकता क्योंकि 1/2 है, 1/2 मतलब 2 तो आ ही जाएगा। थोड़ा सा एक आध स्टेप आगे का सोचना पड़ेगा, जैसे √2 है, 1/2 है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा। 1/2 को 2 पावर -1 लिख के माइनस आगे ले ही जा सकते हैं, √2 को 2 की पावर 1/2 लिख के 1/2 को आगे ले ही जा सकते हैं, ये 2 में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। और ये लॉग सॉल्व होने के लिए क्या ये 2 की पावर बन पाएगा क्या, ये 2 की पावर नहीं बन सकता, ये 2 की पावर बन पाएगा क्या, नहीं बन सकता, ठीक है। तो फिर मेरे को एक चीज समझ में आई कि देखो ये भी 2 बेस बन जाएगा, ये भी 2 बेस बन जाएगा, तो फिर इन दोनों को मिला के अपन कुछ करें, दोनों रूट में भी चलता है, करके देखना पड़ेगा। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, यू हैव टू अप्लाई दैट, अप्लाई करके देख लो उसको, है ना। चलिए तो कैसे कर सकते हैं, पहले दोनों को सेम बना लेता हूं मैं। log ऑफ √2, बताओ √2 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 4 अपॉन √3 प्लस √7 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1 प्लस log ऑफ 1/2 को लिख दिया मैंने 2 टू द पावर -1, और यहाँ पर आ गया 1/10 प्लस 2√21, ठीक है। ये 1/2 रेसिप्रोकल में आगे जाएगा, रेसिप्रोकल में याद आ रहा है, अभी अपन एक क्वेश्चन में करा था, तो 1/2 को मैं रेसिप्रोकल में आगे लेके जाऊंगा, तो 1/1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 log 4 अपॉन √3 प्लस √7 हो गया। यहाँ पे ये -1 भी रेसिप्रोकल में आगे जाएगा, और -1 को रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे, वो भी कुल मिला के आएगा, तो वही, तो ये भी आपके पास आ गया माइनस log ऑफ 2 1/10 प्लस 2√20। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी बेस 2, अभी इसमें मैं log या -log भी नहीं लगा सकता। अब एक गड़बड़ बस ये होने का चांस है, किसी में हो सकता है कि ये वाली गड़बड़ करी हो, इसमें मैं log या -log भी नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें अभी 2 आगे है मेरे पास, ये 2 आगे, इस 2 को हटाना पड़ेगा, और आगे वाली वैल्यू को हटाने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है, 2 को हटाने का तरीका, इस 2 को इसकी पावर में ले जा सकते हैं। तो 2 को यदि मैं इसकी पावर में ले जाऊंगा तो 4 अपॉन √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर,
माइनस लॉग ऑफ बेस 2 1/10 प्लस 2√21। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ए माइनस लॉग बी। किसी ने हो सकता है किसी दूसरे मेथड से भी कराओ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट का रिजल्ट चेक कर लेना, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होती है लॉग ए माइनस लॉग बी? लॉग ए बाय बी। ए बाय बी मतलब हो गया 4/√3 प्लस √7 का होल स्क्वायर अपॉन 1/10 प्लस 2√21। आई बात समझ में? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इज इक्वल्स टू, बस अब लास्ट स्टेप हो गई log 2, ऊपर वाला होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16, और सबसे अच्छी बात जो आपको यहां से नहीं दिख रही होगी वहां से दिखेगी, इसका भी होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो 3 + 7 + 2√21 आएगा, और नीचे भी आपके पास आ रहा था 10 + 2√21 आ रहा था। ये पूरी टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी। बस यही चीज है, ये चीज क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन में तो बस 16 को तो अब लिख ही सकते हैं अपन। क्या लिखोगे 16 को 2 टू द पावर 4 लिखोगे और 4 आ गया जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो दैट्स व्हाई आंसर आ रहा है 2 + 4 = 6। ठीक है, अब मैं स्टेप नंबर लिख देता हूँ या प्रोसेस बता देता हूँ। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, और ये आपका स्टेप नंबर 4, और ये स्टेप नंबर 5, और ये आपका स्टेप नंबर 6। ठीक है, तो स्टेप नंबर आप बता देना कौन से स्टेप में किसी को डाउट है कुछ, वैसे मेरे ख्याल से होगा नीचे मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लिसिट करके ही लिखी है, फिर भी किसी को डाउट हो रहा हो, है ना? बताइए, कोई डाउट है क्या? चैट ओपन करिए मैंने। कोई दिक्कत नहीं, तानिश आंसर चेक कर लो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, वो प्रॉपर्टी के तो बिंदु में बता रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। किसी ने यहीं पे होल स्क्वायर अलग करके हो सकता है, किसी का यहीं पे कॉमन आने की भी पॉसिबिलिटी है ना? तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसकी, तो मेथड में कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप अलग अलग चेक कर लेना, देखो इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए और दोनों मिला के इसका, भले किसी का अलग अलग तो सॉल्व होगा ही नहीं, अलग से इसकी तो वैल्यू निकलेगी, वो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा दोनों को एक साथ, भले वो log a + log b, है ना? ओके दानिश। अलविना आंसर 4 थोड़ी ना आ रहा है, अलविना आंसर 6 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा अलविना। ये 2 इसकी वैल्यू आई है, 4 उसकी वैल्यू आई है, पूरे का आंसर 6 है बेटा। आंसर चेक कर लेना, आंसर में कंफ्यूज मत होना बेटा, आंसर 6 है, इसका आंसर 4 नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा होगा कि जो अपने पास सारी प्रॉपर्टीज अपन यूज कर रहे हैं, मतलब घूम फिर के आप देखो, मतलब एक एक स्टेप में प्रॉपर्टी, एक एक स्टेप में प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। थोड़ा बहुत पावर का खेल चल रहा है, थोड़ा बहुत पावर का कि हाँ भाई ये 2 इसकी पावर में ले गए, ये इसमें हो गए, लेकिन कुल मिला के देखो आप एक चीज समझो कि आपको जो प्रॉपर्टी लग रही है, जो प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है कि हाँ यार मैं √2 को 2 पावर 1/2 लिख, किसी और को और कोई चीज दिमाग में आ रही है, आप वो प्रॉपर्टी लिखो, लिख के उसको करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे दिखेगी कि अच्छा इसमें कितना हो गया, अब इसको ऐसे कर, अब इसको ऐसे कर, है ना? कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टेप ज्यादा हो सकती है, 2 स्टेप कम हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी जो आप अपनी मर्जी से लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, किसी दूसरे को देख के नहीं, अपनी मर्जी से आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ रेशनलाइज भी कर सकते थे। ठीक है, लॉग का एप्लीकेशन बेटा वैल्यूज निकालने में आएगी, आप इक्वेशन एंड इक्विटी सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री में आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में इसका यूज होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से, तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं रब कर देता हूँ, जिसका नहीं हुआ है वो लिख लीजिएगा, है ना? आंसर बेटा 6 है, अलविना आंसर तुम 4 समझ लीजिए, आंसर 6 है। ठीक है, तो कुल मिला के आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, आप तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं आप क्वेश्चन को।
इसको लिख लिया होगा ना सभी ने, नोट किया होगा मेरे को। 5 है क्या, 6 था? 5 तो ये वाला था ना मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर इस पे। चलो ठीक है, ये तो लिख लिया होगा सबने, यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए ना मेरे को, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। और क्वेश्चन वाले देखो ये बड़ा है, अगेन आप वो तो बस अलग अलग टर्म लेके उसको सॉल्व करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत इजीली सॉल्व होता है। 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 5 प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन लॉग 3 बेस पे रूट 6 अपॉन 409 रूट 7 to the power 2 upon log 7 to the base 25 minus 125 to the power log of 6 to the base 25। कहां तक दिख रहा है कि नहीं मेरा? मैं बोल देता हूं क्वेश्चन एक बार पूरा, है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन में एक बार बोल देता हूं, देख लीजिएगा साथ साथ में। 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 5 प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस रूट 6, मतलब ये पूरा 3 की पावर में है आपके पास, ये पूरा 81 की पावर में चल रहा है ऐसा, इनटू इसके अपॉन में 409 मल्टीप्लाई में, तो पूरे के साथ मान लो, इसके साथ मान लो, अपॉन में 409 है, रूट 7 की पावर 2 अपॉन लॉग 7 टू द बेस 25, ये रूट 7 की पावर दिस माइनस 125 की पावर लॉग 6 टू द बेस 25। हाँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं रूपांशु, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 5 प्लस 3 टू द पावर 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस रूट 6, ये पूरा एक साथ है, अपॉन 409, दोनों पूरा मल्टीप्लाई में, दिस प्लस दिस ऐसा, रूट 7 की पावर 2 अपॉन लॉग 7 टू द बेस 25 माइनस 125 की पावर लॉग 6 टू द बेस 20। रूट 7 है ना, ये पूरा एक ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एक है, रूट 7 किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं बेटा, रूट 7 की पावर ये पूरा है, रूट 7 की पावर 2 अपॉन दिस है माइनस 125 की पावर ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन, मतलब ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा टर्म, ऐसा लिखो। मतलब मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया और एक साथ लिख दिया, और कुछ मत करो, आप तो 4 क्वेश्चन मान लो इसमें, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, ये चारों की वैल्यू निकाल लो, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन। 3 की पावर में लिखा है 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस रूट 6, 3 टू द पावर 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस रूट 6। सौरभ सिंह बाघेल का सही आया गया आंसर, वेरी गुड सौरभ। नहीं अनामिका गलत है, वैभव दूत का सही है।
ठीक है। तनिषा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है तुम्हारी। तनिषा ठाकुर कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। आदित्य त्रिपाठी का सही आया, वैभव दूत का सही आया। तनिषा यदि तुमने सॉल्व तो पूरा कर लिया, इसका मतलब कुछ कुछ कैलकुलेशन तो गड़बड़ कर दी है। अब सही आ रहा है सबका, अब सही आया है सबका। आंचल का, स्पर्श का, आदित्य सिंह का, अर्णव सोनी का, ओम का, उत्कर्ष का, तनिषा ठाकुर का भी सही आ गया, अनंत रेड्डी का, पुष्कर का भी सही आ गया। तानिश, तानिश नहीं, तानिश तुम्हारा गलत आ रहा है, तानिश पाटीदार। देखो 409 लिखा है तो मतलब वो किसी पर्पज से लिखा होगा ना 409, मतलब बहुत रैंडम टाइप का नंबर है तो 409 कोई रैंडम नंबर आया ना, मतलब समझ लो रैंडम नंबर का कुछ लॉजिक होगा क्वेश्चन। हम तो 409 ही क्यों लिखेंगे, नहीं पार्थ। अरबाज नहीं। नैतिक का सही है, नैतिक का सही है। डेनियल का भी सही है, आयुष खेलवाल का भी सही है, आयुष सही है, आयुष खेलवाल। हो गया। काफी बच्चों का आ गया वैसे आंसर, मुझे लगता है काफी सारों का तो आ गया आंसर, है ना। ज्यादा टफ तो नहीं था वैसे क्वेश्चन, ठीक ठाक है, मतलब वो कैलकुलेशन पार्ट है, मतलब बाकी तो ऐसा कुछ तो नहीं है क्वेश्चन। पार्थ नेमा का भी सही है। नहीं, दिव्यांश सिंह सोलंकी। चलिए बता दूं आप, करें सॉल्व अपन इसको। नहीं दिव्यांश, समर्थ गंगराजे का सही आया है, आसिम का सही आया है, अभी आ रहे हैं आंसर, चलिए आने दो। आयुष पटेल का भी सही आया है, ईशांत सोनी का सही आया है, डेनियल सिंह का सही है, वन सही, हाँ डेनियल सिंह वन सही। यशस्वी ग्रोवर, यशस्वी इतनी देर में आया तुम्हारा आंसर, यशस्वी तुम्हें तो आ जाना चाहिए था यार, तुम्हारा तो पहले का पढ़ा हुआ है यशस्वी। नैनी, नैनी मारू का सही है, अरवास का सही है। चलिए आंसर, ये अच्छी बात है कि जिसका आ रहा है मतलब ऑलमोस्ट सही आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही हो रही है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं तो चार क्वेश्चन मान रहा हूँ इसको, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। चलिए तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला वाला पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, ये रहा 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 5। सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखो पावर में लॉग को तो हटाने का तरीका एक ही है कि बेस और लॉग का जो बेस है वो सेम बन जाए, पावर में लॉग हटाने का तरीका एक ही है ना। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 81 टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 9 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 और 5 इंटरचेंज। अगेन ये तो अभी आपने करा ही था थोड़ी देर पहले, 81 को 9 स्क्वायर लिख लेते हैं, 81 को 9 स्क्वायर लिख लिया तो ये ऐसा आ गया अपने पास, और 2 को यहाँ पे ले जाते हैं, तो 2 को यहाँ पे ले जाते हैं तो 9 टू द पावर log ऑफ 5 स्क्वायर ऑफ 9, तो दैट बिकम 25। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 3 टू द पावर 3 अपॉन लॉग 3 टू द बेस रूट 6 इज इक्वल टू, बताइए क्या करेंगे इसमें, इसमें भी वो इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको ऊपर लोगे तो 3 टू दी पावर ये 3 ऐसा कैसा लिख दिया, और ये ऊपर गया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और रूट 6 यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉपर्टी वापस से वही लगी ऊपर ले जाने वाली। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए पहले इस 3 को यहाँ पे ले लेता हूं मैं, तो 3 टू दी पावर लॉग ऑफ 3 रूट 6 का होल क्यूब आ जाएगा, 3 लॉग 3 हट जाएगा, रूट 6 का होल क्यूब आ जाएगा, दैट इज 6 रूट 6। ठीक है, कोई डाउट किसी को, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, रूट सेवन टू दी पावर कितना है मेरे पास, 2 बाय लॉग ऑफ 7 टू द बेस 25। इसको भी ऊपर ले लेते हैं, इसको ऊपर लेंगे तो बेस और पावर इंटरचेंज, तो रूट 7 टू दी पावर 2 लॉग 25 टू द बेस 7 हो गया। ठीक बात, अब 2 को अंदर ले जाते हैं और 2 को अंदर लेके जाएंगे, अब इसमें काम करो, इस 2 को अंदर ले लेता हूं मैं, या तो 25 को नहीं, तब भी वो 7 बनाने पड़ेगा, रूट 7 का होल स्क्वायर की पावर हो गया आपके पास लॉग ऑफ 25 टू द बेस 7। देख सकते ना 2 को, जैसे बाहर लेते हैं वैसे अंदर भी ले सकते, तो ये हो जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर 7 टू द पावर लॉग 25 टू द बेस 7, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, और लास्ट में है 125 टू द पावर लॉग ऑफ 6 टू द बेस 25। अरे तनिष पाटीदार, अभी कोई स्टेप छोड़ दूंगा ना तो फिर मुझे पता है बोले बच्चे। ठीक है, 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं, अब इसमें दोनों को सेम बनाना है तो इसको 5 क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर टू दी पावर 6। ठीक है, 5 टू दी पावर 3 लॉग ऑफ 5 स्क्वायर 6 आ गया। गुड आउट, ये 2 अपॉन में आगे जाएगा तो 5 टू दी पावर 3 बाय 2 लॉग ऑफ 6 बेस टू द 5, और 3 बाय 2 को मैं इसकी पावर में ले जा सकता हूं, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 3 बाय 2, 6 की पावर 3 बाय 2। क्लियर है, चलिए इसकी वैल्यू 25, ये वैल्यू रखते जाओ, इसकी वैल्यू 6 रूट 6, इसकी वैल्यू अगेन 25, माइनस इसकी वैल्यू 6 की पावर 3 बाय 2, 6 की पावर 3 बाय 2 का मतलब 6 रूट 6 होता है ना बेटा, 6 रूट 6, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्वेश्चन में इजी पार्ट ये है कि 625 माइनस ये कितना आ रहा था, 56, 216 आ रहा होगा, 409, इसकी वैल्यू ऊपर 409 आ रहा है, नीचे भी 409 आ रहा है, तो 409 अपॉन 409 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 409 अपॉन 409 हो जाएगा बस। ठीक है, बताइए आप किसको डाउट है, ये 4 पार्ट है क्वेश्चन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस पार्ट में किसको डाउट है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका मतलब अब प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपको समझ में आ रही है ना। ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे करवाना भी है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो अलग टाइप का था है ना, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रही है, प्रॉपर्टी में बस अब तो प्रॉपर्टी लगाने की बात है बेसिकली, देखो प्रॉपर्टी आपने सही से लगा दी, और पावर में तो देखो सबसे अच्छी बात है, पावर में तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक ही चीज हो रही है, पावर वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें तो क्या हो रहा है, ये और ये अपन सेम बना रहे हैं, ये और ये सेम बनते ही अपने पास क्या हो रहा है, हट जा रहा है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन,
ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। देखो आपको log of 6 to the base 5 is equals to x, और log of 6 to the base 5 is equals to है, और सॉरी ये है आपके पास 5 to the base 4, ये x है, और log 6 to the base 5 ये है आपके पास y। ठीक है, आपको log 2 to the base 3 की वैल्यू निकालनी है in terms of x and y। हाँ दिव्यांश, वो एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो अब जिसको पावर जल्दी से चमकेगी तो उसके लिए क्वेश्चन इजी होता है ना। log 5 to the base 4x है, 6 to the base y है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ x। चलिए एक बार ट्राई करिए। पिछले वाले का आंसर बेटा 1 आया ना, ऊपर अपने पास ये न्यूमरेटर वाली टर्म थी, ये 409 है, और डिनोमिनेटर में भी 409 था ना, तो 409 अपॉन 409 जो है 1 आ गया। जो भी करना हो करके देखो आप, जो भी करना हो आपकी इच्छा है। तानिश एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर चाहिए। डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा प्लस या नहीं, ऐसा वाला नहीं, हाँ डायरेक्ट नहीं है। एक्स इंटू वाई, एक्स अपॉन वाई से थोड़ी ना आएगा। 6 कहां जाएगा आपके पास? अर्णव सोनी का सही आ गया, वेरी गुड अर्णव, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में करना ये है कि ये x मान रखा है अपन ने, ये y माना हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है x और y के टर्म्स। log 2 to the base 3 की वैल्यू आपको बतानी है x और y के टर्म्स। x y के टर्म्स, अब जो भी x प्लस y, x माइनस y, 1 by x y, 2xy, 1 upon x माइनस y, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, बस x और y आना चाहिए, उसमें केवल x और y। नहीं पीयूष राय, पुष्कर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को आपका आंसर। आदित्य सिंह का सही आया, आदित्य सिंह का। नहीं आयुष के बाद, चलो ये मैं बता देता हूँ ताकि फिर क्या होगा, बिगनर बॉक्स होगा ना तो काफी सॉल्व हो जाएगा वो। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कोई डिफरेंट पैटर्न तो है ना। चलिए आप समझ लीजिए एक बार, अब आंसर टाइप मत करिए। देखो आप एक चीज समझना इसमें कि यहाँ पे आ रहा 5 और 4, यहाँ पे आ रहा 6 और 5, और यहाँ पे है 2 और 3, रिलेट करना। तो मैंने देखा कि एक तो चीज मुझे समझ में आई कि 5 तो है नहीं इसमें कहीं पर भी, तो एक तो 5 हटाना है, पहली चीज तो 5 का तो कोई रोल है ही, ठीक है। दूसरा मुझे 2 और 3 चाहिए केवल, मुझे 6 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ 5, 2 और 3 इन तीनों में कन्वर्ट कर लेता हूँ और 5 को हटा देता हूँ, तो अपने आप 2 और 3 की फॉर्म में मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इस x को मैंने लिखा log 5 by log 4। कोई भी बेस ले लो आप, कोई सा भी बेस ले लो, लेट्स से 10 ले लेता हूं। अब बेस लगाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक वंडर स्कूल लेता हूं, है ना, कोई सा भी बेस या 10 ले लो आप। y इज इक्वल टू लिख दिया मैंने
log 6 अपॉन log 5। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये 5 तो हटाई दूं, 5 का तो रोल है ही नहीं, तो 5 को हटाने का तरीका तो सीधे सीधे समझ में आ ही रहा है, जो काफी लोगों ने सही भी करा एक तरह से देखा जाए तो। x into y log 6 अपॉन log 4 आ रहा है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा स्टेप कर रहे हो, क्योंकि मुझे चाहिए log 2 to the base 3, मतलब इनडायरेक्टली आप देखो तो log 2 to the base 3 को मैं log 2 अपॉन log 3 भी तो लिख सकता हूं एक बेस पर। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? मतलब मुझे इनडायरेक्टली log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू चाहिए, log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, राइट। तो अब log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालोगे? log 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, और 4 को लिख सकते हो log of 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 3, और यहां पर आ जाएगा 2 log 2। मुझे चाहिए log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy इज इक्वल्स टू log 2xy log 2 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3। मुझे चाहिए log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको इधर ले लेते हैं, तो 2xy माइनस 1 इनटू log 2 इज इक्वल्स टू log 3 आ गया, ठीक है। अब log 3 को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो log 2 अपॉन log 3 की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन 2xy माइनस 1। x इंटू वाई को तो करा ही सही ना बेटा मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू वाई को तो करना ही पड़ा मुझे मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 सबसे पहला टारगेट तो मेरा तो 5 था। एक बार 5 हट जाए उसके बाद 2 और 3 में तो मैं ले जाऊंगा, तो मैंने 5 हटाने के लिए मल्टीप्लाई तो करा ही सही। स्टेप समझ में आ गई कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? मतलब पूरा है कैलकुलेशन का खेल है, पूरा एक कैलकुलेशन का खेल है ना, मतलब बाकी करा कुछ भी नहीं आपने, बस सबसे पहले मैंने 5 हटाया और उसके बाद तो बाकी इधर उधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करूंगा तो log 2 बाय log 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, ठीक है। चलिए तो बहुत है आज के लिए इतना, है ना। अब मेरे ख्याल से मैं भी देख लेता हूँ, शायद लोग बिना बॉक्स 3 तो सबने कर ही लिया था, बिना बॉक्स 4 में देख लेता हूँ, कुछ एक आध चीज बची हुई तो मैं बता दूंगा, है ना। लास्ट स्टेप में उज्जवल, लास्ट स्टेप में जैसे ये करा ना, इसके बाद x into y इज इक्वल टू ये था, x into y is equals to log 2 plus log 3 upon 2 log 2 था। इसके बाद मैंने सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2xy into log 2 is equals to, इस log 2 को भी कर लिया is equals to log 2 plus log। अब log 2 इधर लिया है अपन, log 2 इधर लिया है, तो log 2 इधर लिया है तो उधर से 2xy कॉमन आ गया, -1 into log is equals to log, और फिर log 2 upon log 3 इसको उधर लेगा। लास्ट टू स्टेप ये रहा बेटा भाई, 6 को 2 into 3 करा, log 2 plus log 3 करा, 4 को 2 स्क्वायर करा, ये करा, उसके बाद सीधे बस ये था, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उसके बाद तो कुछ करा ही नहीं मैंने, इधर लेके गया मैं, log 2 को इधर लिया है और ये कॉमन लेके आपको log 2 बाय log 3 निकालना था, इसको इधर लेगा, इसको उधर ले लेना था, इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसके बाद तो log का तो है ही, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके चलिए बाय बाय, है ना। क्वेश्चन करते रहिएगा लॉग के, ठीक है, एक शीट और मैं दे दूंगा। अरवाज अली 24 अक्टूबर को, अरवाज अली 24 अक्टूबर को। शुभांकर शर्मा, क्या हुआ बोलो शुभांकर, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? वेट करने के लिए बोल रहे हो? शुभांकर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। नोट करना है, अच्छा अच्छा नोट करना है क्या? कर लो जल्दी से कर लो, कोई बात नहीं। बाकी लोग जा सकते हैं, जिसने नोट कर लिया वो जा सकता है ना, बस नोट करने के लिए मैं रुका हुआ हूँ, बाकी लोग यूं कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आयुष यार ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी, ये तो हम भी वेट ही कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए भी वो ऑफलाइन वाला ज्यादा आसान रहता है। जुलाई में तो नहीं लगेगी, देखो अगस्त से कुछ पॉसिबिलिटी है, अगस्त से लगेगी तो लगेगी, मतलब जुलाई तक तो मान लो, देखो जुलाई तक तो नहीं लगेगी, अगस्त से कभी स्टार्ट हुआ तो होगा, ठीक है।
हाँ दिव्यांशु, कोई बात नहीं बेटा, देखो यही है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा दिव्यांशु। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।